हेलो साथियों। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है एमपीपीएससी प्री 2025 को लेकर के बनाया जा रहा है, जो कि हमारे यूनिट 1 के प्राचीन विचार और संकल्पना का जो नया टॉपिक ऐड हुआ है उस पे संबंधित है। इसके पहले भी एक वीडियो बनाया जा चुका है, तो आप उसे भी वॉच आउट कर सकते हैं। उसमें भी वेद से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कराया गया है। ये भाग 2 है, जिसमें भी स्मृति हो गई और अन्य जो भी टॉपिक है, चाहे दर्शन हो या फिर वेद से संबंधित ही मिक्स क्वेश्चन इसमें है। तो आप वीडियो को देखिए और साथ ही साथ इसमें मैंने डिटेलिंग भी करके रखी हुई है, तो वहां से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। और इसमें बेसिकली जो नए टॉपिक है उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। और क्वेश्चन को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए क्वेश्चन नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से ऋग्वेद में प्रमुख देवता कौन है? तो साथियों, जो ऋग्वेद में प्रमुख देवता है वो इंद्र देवता है, और इंद्र देव को ही ऋग्वेद का प्रमुख देवता माना जाता है। इसके अलावा इंद्र को जो माना जाता है वो युद्ध का देवता भी माना जाता है। इसका युद्ध का देवता है। इंद्र को किसका देवता माना जाता है? युद्ध का देवता माना जाता है। और इंद्र का जो उल्लेख किया गया है वो ऋग्वेद के 6वें मंडल पे किया गया है। हम जानते हैं कि ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल होते हैं, उनमें से 6वें मंडल पे इंद्र का उल्लेख किया गया है। और इंद्र को 6वें मंडल में पुरंदर के रूप में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा 7वें मंडल में जो उल्लेख किया गया है वरुण देवता का किया गया है। और इसी 7वें मंडल में महामृत्युंजय मंत्र का भी उल्लेख किया गया है। किसका? महामृत्युंजय मंत्र का भी उल्लेख किया गया है। जो 10 राजाओं के बीच दशराग युद्ध हुआ था उसका भी इसी में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा अश्वमेघ यज्ञ अश्वमेघ यज्ञ इसका भी उल्लेख 7वें मंडल में किया गया है, जो कि किससे संबंधित है? वरुण देवता से। तो हमारे पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो इंद्रदेव हो जाएगा, जिन्हें युद्ध का देवता भी किया जाता है और 6वें मंडल में इनका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो उपनिषद पुस्तकें आधारित हैं, उपनिषद पुस्तकें किस पे आधारित हैं? तो जो उपनिषद की पुस्तकें हैं वो बेसिकली दर्शन पे आधारित हैं, यानी हमारा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके अलावा भी कोई ऑप्शन पूछा जा सकता है कि उपनिषद पुस्तकें दर्शन पे आधारित हैं, या फिर ऑप्शन चेंज कर सकता है। तो बेसिकली उपनिषद पुस्तकें दर्शन के अलावा तत्व मीमांसा तत्व मीमांसा इसके अलावा आध्यात्मिक से जुड़ी हुई होती हैं। इसके अलावा आत्मा परमात्मा इनसे भी ये पुस्तकें जुड़ी हुई होती हैं। और हम उपनिषद का शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। गुरु के समीप बैठना, ये इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है। इसके अलावा जो उपनिषद होता है वह वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होता है। उपनिषद क्या होते हैं? वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होता है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैदिक साहित्य का जो अंतिम भाग है वो क्या होता है? तो उपनिषद होते हैं। इसके अलावा साथियों, अगर हम उपनिषदों की संख्या के बात करें तो उपनिषदों की जो कुल संख्या है वो 108 उपनिषद हैं। वहीं अगर इसमें सबसे जो प्राचीन उपनिषद की बात करें, सबसे प्राचीन उपनिषद की, तो जो सबसे प्राचीन उपनिषद है वो छांदोग्य उपनिषद है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, क्वेश्चन एक है, लेकिन इसके अंदर अगर हम फैक्ट की बात करें तो बहुत सारे फैक्ट हैं, जो कि आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये नया टॉपिक जुड़ा हुआ है, इससे जरूर क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे। तो जो सबसे प्राचीन हमारा उपनिषद है वो छांदोग्य उपनिषद है। वहीं अगर सबसे नए उपनिषद की बात करें, नए उपनिषद की, तो यह कौन सा है? यह मैत्रायणी है। मैत्रायणी जो उपनिषद है वो सबसे नया उपनिषद है। इसके अलावा सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक। नाम से ही लग रहा है कि बड़ा है। बृहदारण्यक जो उपनिषद है वो सबसे बड़ा उपनिषद है। और सबसे छोटा जो उपनिषद है, सबसे छोटा उपनिषद, वो कौन सा है? मांडुक्य उपनिषद। तो ये फैक्ट आपको याद रखने वाले हैं साथियों, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि उपनिषदों की संख्या तो सभी को लगभग पता होता है कि 108 है।
प्राचीन कौन सा है, नया उपनिषद कौन सा है, तो मैत्रायणी जो उपनिषद है वो नया है, और सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है, और सबसे छोटा उपनिषद जो है वो मांडूक्य उपनिषद है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन मूलतः है, यानी जो तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन है वह कहाँ से लिया गया है, तो साथियों बेसिकली उपनिषद से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपनिषद हो जाएगा। इसके पहले भी हमने बात कर रखी है उपनिषद के बारे में, इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, कि 108 टोटल उपनिषद हैं। जो सबसे बड़ा उपनिषद है वह छांदोग्य उपनिषद है। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, सबसे प्राचीन जो उपनिषद है वो छांदोग्य उपनिषद है। सबसे नया मैत्रायणी है। सबसे छोटा मांडूक्य उपनिषद है, और सबसे बड़ा जो है वो बृहदारण्यक उपनिषद है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संस्कृत में ऋत अर्थ है, यानी भारतीय संस्कृत में जो ऋत शब्द है इसका अर्थ क्या गया है। सीजीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पीसीएस में आए हुए हैं, या फिर मोस्ट प्रोबेबली बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी संभावना है कि ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऋत शब्द का जो अर्थ होता है वो प्राकृतिक नियम से संबंधित है, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्राकृतिक नियम। इसके अलावा जो ऋत होता है वो कैसे होते हैं, ये सार्वभौमिक होते हैं। कैसे होते हैं ऋत, सार्वभौमिक होते हैं, शाश्वत होते हैं, शाश्वत होते हैं, और नैतिक होते हैं। तो ऋत का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो ये एक तरह से ऋत जो होता है वो अलंघनीय होता है, यानी इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम ऋत से संबंधित अलग फैक्ट की बात करें तो ऋत का जो संरक्षक होता है, ऋत का संरक्षक कौन है, ऋत के जो संरक्षक है वह वरुण देवता है। कौन है, वरुण देवता। इसके अलावा ऋत के जो पालन करता है, ऋत के जो पालन करता है वह कौन है, उषा एवं सूर्य। उषा एवं सूर्य ऋत के पालन करता है। इसके अलावा जो ऋत का गर्भ कहा जाता है, वोम जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, ऋत का गर्भ, वह किसे कहा जाता है, विष्णु जी को। तो ऋत का जो गर्भ कहा जाता है वो विष्णु जी को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो ऋत से संबंधित है, आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऋत का संरक्षक कौन है। यहाँ तो सीजीपीसीएस में बेसिकली अर्थ पूछ लिया गया है, लेकिन पूछा जा सकता है अर्थ में, वो ऑप्शन चेंज कर सकता है कि ऋत होते हैं सार्वभौमिक, शाश्वत, नैतिक, प्राकृतिक, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि आईएएस 2014 में भी आया गया है, सीएचएसएल में भी आया गया है, एसएससी में भी आया है, आरआरबी में भी आया है, और बेसिकली क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं जो कि दूसरे एग्जाम में पूछे गए हों। क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते किस भारतीय ग्रंथ से लिया गया है। तो साथियों जो सत्यमेव जयते लिया गया है वो बेसिकली कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब मुंडक उपनिषद किसका भाग है, तो यह अथर्ववेद का भाग है। किसका भाग है, ये अथर्ववेद का यह भाग है। और अथर्ववेद में जो उपनिषदों की संख्या है वो कितनी है, 16 है। अथर्ववेद में जो उपनिषदों की संख्या है वो कितनी है, 16 है। इसके अलावा अथर्ववेद का जो मुंडक उपनिषद है इसमें यज्ञों की तुलना किससे की गई है, टूटी हुई नाव से की गई है। यज्ञों की तुलना टूटी नाव से की गई है। ठीक, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और अगर हम उपनिषद की बात करें तो जो 3 महत्वपूर्ण अथर्ववेद में उपनिषद हैं, तो एक है मुंडक उपनिषद, दूसरा है मांडूक्य उपनिषद, और तीसरा है प्रश्न उपनिषद। ये 3 उपनिषद हैं किससे संबंधित, अथर्ववेद से संबंधित। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, यानी ये भी झारखंड पीसीएस में क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, अगर आप इन क्वेश्चनों को लगा लेंगे और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए जा रहे हैं उनको पढ़ लेंगे तो लगभग सेम है कि आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएंगे। तो जो ऋग्वैदिक की संस्था जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी वो बेसिकली कौन थी, सभा थी। हम जानते हैं कि जो ऋग्वैदिक में सभाएं, टोटल जनसभाएं थी वो 3 थी। कौन कौन सी थी, सभा, समिति, विदथ, मुख्यतः 3 थी, लेकिन इसके अलावा भी कई थी जो कि इम्पोर्टेंट थी।
तो आप कह सकते हैं कि जो सभा थी ये इसकी महत्वपूर्ण न्यायिक कार्यों से संबंधित वो थी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक साथियों, इसके अलावा अगर हम सभा के बारे में बात करें तो सभा जो थी एक श्रेष्ठ जन और वरिष्ठों से मिलकर के बनती थी। किससे? श्रेष्ठ जन और वरिष्ठ नागरिकों से मिलकर के बनती थी। किससे? वरिष्ठ नागरिकों से मिलकर के बनती थी। अब इसमें जो मुखिया होता था, इसका सभा का जो मुखिया होता था उसे क्या कहा जाता था? सभापति कहा जाता था, सभापति। इसके अलावा जो सदस्य होते थे, इसी सभा के जो सदस्य होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? सभासद। क्या कहा जाता था? सभासद। इसके अलावा जो महिला सदस्य होती थी, जो महिला सदस्य होती थी उन्हें क्या कहा जाता था? सभावती कहा जाता था। उन्हें क्या कहा जाता था? सभावती कहा जाता था। इसके अलावा जो सभा का रक्षक होता था, यानी जो सभा की रक्षा करता था, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता था सभापाल। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सभा से संबंधित, तो इन्हें जरूर आप याद रखें क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि जैसा क्वेश्चन आया हुआ है वैसे ही क्वेश्चन पूछा जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो इनमें से जो ब्राह्मण ग्रंथ हमारा ऋग्वेद से संबंधित है वो बेसिकली कौन सा है? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। तो बेसिकली ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, और दूसरा कौन सा है? कौशितिकी ब्राह्मण ग्रंथ। दो महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद के, ऐतरेय और कौशितिकी, जिसे क्या कहा जाता है? कौशितिकी को सांख्यायन भी कहा जाता है, सांख्यायन भी कहा जाता है। इसके अलावा जो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें राज्याभिषेक शब्द का उल्लेख है। राज्याभिषेक शब्द का उल्लेख किसमें है? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्तूप शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो साथियों जो स्तूप शब्द का सबसे प्रथम उल्लेख मिलता है वो बेसिकली ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। ये भी क्वेश्चन आप देख रहे होंगे CGPCS में पूछा गया है, क्योंकि ये टॉपिक हमारे एग्जाम में अभी ऐड हुआ है। तो बाकी PCS में तो पहले से ऐड था, तो वहां क्वेश्चन बनते आए हैं। तो मे भी हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि MPPSC बेसिकली कवर करता है दूसरे PCS के ही क्वेश्चनों को, तो मे भी हो सकता है कि चांसेस ज्यादा है कि क्वेश्चन यही बनेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है कि स्तूप शब्द जो लिया गया है वो ऋग्वेद से लिया गया है। अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ये सबसे प्राचीन एवं बड़ा वेद है। कौन सा है? प्राचीन एवं बड़ा वेद है। और इसके जो पाठन करता होते हैं, ऋग्वेद को जो पाठन करता होता है उसे क्या कहा जाता है? होता कहा जाता है या फिर होत्र कहा जाता है। इसके अलावा इसका जो उपवेद है, इसके अलावा जो इसका उपवेद है वो कौन सा है? आयुर्वेद इसका उपवेद है। ठीक है साथियों, इसके अलावा इसमें टोटल 10 मंडल है। हमने पढ़ा था कि इसमें टोटल 10 मंडल है। सबसे पुराना जो मंडल है, यानी जिस मंडल की ऋचाएं सबसे पुरानी है, तो कौन सा है? 7वां मंडल है। इसके अलावा नवीन जो या फिर नया मंडल सबसे ज्यादा है वह कौन सा है? सबसे नवीन मंडल कौन सा है? 10वां। 10वां मंडल जो है सबसे नवीन है। सबसे बड़े मंडलों की बात किया जाए तो 1 और 10वां, दो सबसे बड़े मंडल हैं, पहला और 10वां। और सबसे छोटे मंडल की बात किया जाए, सबसे जो छोटा मंडल है वो कौन सा है? सबसे छोटा मंडल दूसरा मंडल है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऋग्वेद से संबंधित काफी ज्यादा फैक्ट हो जा रहे हैं, तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो। बाकी अदरवाइज मैं ट्राई करूंगा कि इन सब फैक्ट को ऐड करके आपको PDF प्रोवाइड करा दूं, और जिससे के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया जाएगा। और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो जो आरंभिक काल में वर्ण व्यवस्था थी वो बेसिकली किस पे आधारित थी? तो बेसिकली व्यवसाय पर आधारित थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित नदियों में से किसे वैदिक काल में परुषणी या इरावती के नाम से जाना जाता है? तो
जो नदियां हैं वैदिक काल में, रावी नदी को क्या नाम से जाना जाता था? परुष्णी नदी के नाम से जाना जाता था। और इसी नदी के किनारे महत्वपूर्ण युद्ध दशराग युद्ध का हुआ था, जो कि 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह होते थे, उनमें से कौन सा विवाह प्रेम विवाह है? तो हम जानते हैं कि वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह होते थे। उनमें से जो गंधर्व विवाह था, यानी गंधर्व विवाह, ऑप्शन बी, ये क्या होता था? प्रेम विवाह होता था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें विवाह के, तो कौन कौन से होते थे? एक ब्रह्मा विवाह हो गया, एक गंधर्व विवाह हो गया, एक देव विवाह हो गया, एक आर्ष विवाह हो गया, एक प्रजापति विवाह हो गया, एक हो गया आपका राक्षस विवाह, इसके अलावा आपका पैशाच विवाह, और एक आपका हो जाता है आसुर विवाह। इनमें से जो प्रेम विवाह है वह गंधर्व विवाह है। इसके अलावा 4 ऐसे विवाह हैं जिन्हें प्रशंसनीय विवाह कहा जाता है। यानी इनकी तुलना अच्छे से मानी जाती है कि ये विवाह अच्छे होते थे। एक इनमें से है ब्रह्मा विवाह, दूसरा है देव, तीसरा है आर्ष, और चौथा है आपका प्रजापत। तो ये 4 विवाह जो होते थे वो अच्छे माने जाते हैं। बाकी जो 4 विवाह, चाहे राक्षस विवाह हो, आसुर विवाह हो, पैशाच विवाह हो और गंधर्व विवाह हो, इन चारों विवाहों को खराब माना जाता था, क्योंकि इनमें लड़कियों के साथ जबरदस्ती करके या फिर दहेज लेकर के या फिर दहेज को प्रोत्साहन ऐसी चीजों में या फिर छल कपट करके विवाह किया जाता था। किंतु जो ये 4 विवाह ये हैं, ये प्रशंसनीय विवाह की श्रेणी में रखे जाते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ऋग्वेद की जो प्राचीनतम संस्था थी वो थी कौन सी? विदत थी। हम जानते हैं कि ऋग्वेद में टोटल 4 संस्थाओं का उल्लेख मिलता था। कौन कौन सी? एक होती थी सभा, दूसरी होती थी समिति, तीसरी होती थी विदत, या जिसे विधाता भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा, और चौथी होती थी गण। तो जो सबसे प्राचीनतम संस्था थी वो विदत थी। अब विदत के बारे में अगर बात किया जाए तो ऋग्वेद में जो विदत का उल्लेख है वो टोटल कितनी बार है? 122 बार। वहीं अथर्ववेद में कितना है? टोटल 22 बार। तो हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद से अथर्ववेद तक आते आते, यानी उत्तर वैदिक काल आते आते, ये जो अपनी विदत संस्था थी इसका महत्व तो लगभग कम हो चुका था। इसके अलावा ये आर्यों की प्राचीनतम और सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी। जो आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है वो यही है, आर्यों से रिलेटेड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लगाइए, और इनके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, या फिर मैं बीच में कहीं आपके पास वो लगा दूंगा एक स्कैनर, जिससे आप स्कैन करके डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति सबसे प्राचीनतम है? तो सबसे प्राचीनतम स्मृति है वो हमारी कौन सी है? मनु स्मृति है। ठीक है, तो सबसे जो प्राचीनतम स्मृति है कौन सी है? मनु स्मृति है। मनु स्मृति में जो टोटल अध्याय है वो कितने हैं? टोटल अध्याय जो है वो कितने हैं? 12 हैं। और जो श्लोकों की संख्या है वो 2694 श्लोक हैं। इसके अलावा जो मनु स्मृति है यह पद्य फॉर्म में लिखी गई है, और संस्कृत इसकी भाषा है। संस्कृत भाषा में पद्य फॉर्म में लिखी गई है। इसके अलावा मनु स्मृति से संबंधित अगर बात करें तो इसके जो भाष्यकार हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिए साथियों। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भाष्यकार है वो कौन है? मेधा तिथि। जो इसके भाष्यकार है वो कौन है? मेधा तिथि है। और मनु इसकी स्मृति जो बेसिकली है वो शुंग काल से संबंधित है। शुंग कालीन जो सामाजिक आर्थिक राजनैतिक व्यवस्था है वो इसी में जानकारी मिलती है। किसमें? कुछ है जो कि गुप्त काल से संबंधित है, पर जो मनु स्मृति है वो किससे संबंधित है? शुंग काल से संबंधित है। इसके अलावा इसमें 8 प्रकार के विवाह का भी उल्लेख किया गया है। किसमें? मनु स्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, जो कि हमने ऊपर बात की है कौन कौन से विवाह हैं, उनका उल्लेख इसी में किया जाता है। इसमें एक महत्वपूर्ण श्लोक टाइप में या फिर एक महत्वपूर्ण वाक्य में दिया हुआ है
यत्र नार्यत्व पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। तो ये पूछा जा सकता है कि किस स्मृति से लिया गया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते ते देवता तत्र रमन्ते, तो ये मनु स्मृति से लिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम पुराण कौन सा है। अब देखिए साथियों, पूरे मिक्स क्वेश्चन हमने कराने की, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने की थी वो है। कम से कम क्वेश्चनों में हमने ज्यादा से ज्यादा फैक्ट कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कराने से कोई मतलब है नहीं, है ना। तो आप फैक्ट को भी अगर पढ़ लेंगे तो भी आपके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, प्राचीन पुराण कौन सा है। तो जो सबसे प्राचीन पुराण है वो साथियों कौन सा है, मत्स्य पुराण है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, मत्स्य पुराण। अब हम जानते हैं कि पुराणों की संख्या कितनी है। जो पुराणों की संख्या है वो टोटल 18 पुराणों की संख्या है। अगर इन्हीं में उप पुराण की बात करें, उप पुराण की, तो कहीं आपको 16 मिलेगा, कहीं 18। तो उप पुराणों की संख्या 16 या 18 है। इनमें से जो सबसे प्राचीन पुराण है वो कौन सा है, मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण जो है वो सबसे क्या है, प्राचीन है। इसके अलावा जो सबसे नया है, सबसे नया पुराण कौन सा है। सबसे नया पुराण बेसिकली सॉरी महापुराण जिसे कहा जाता है, महापुराण। तो नारद पुराण को महापुराण भी कहा जाता है। इसके अलावा जो सबसे छोटा पुराण है, सबसे छोटा पुराण वो कौन सा है, विष्णु पुराण। सबसे छोटा पुराण कौन सा है, विष्णु पुराण। इसके अलावा जिस ऋषि का नाम इसमें उल्लेखित किया था, पुराणों से संबंधित ऋषि कौन है, तो ऋषि व्यास हैं। ऋषि व्यास जो है पुराणों से संबंधित व्यास है। और पुराण का बेसिकली अर्थ भी जो होता है वो क्या होता है, पुरानी पुरानी कथाएं या पुराने आख्यान। पुरानी कथाएं, पुराने आख्यान इसका शाब्दिक अर्थ होता है। तो ये पुराण से सभी संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर याद रख लीजिए, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। तो हम जानते हैं कि जो वैदिक काल था उसमें बेसिकली इंद्र जी को प्राप्त था, किंतु जो उत्तर वैदिक काल आया, तो उत्तर वैदिक काल में जो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे वो प्रजापति हैं। और प्रजापति की ही दो पुत्रियों का उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है, और वो कौन सी थी, सभा और समिति। सभा और समिति जो है वो प्रजापति की ही दो पुत्रियां मानी जा रही थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो आप आसानी से बता सकते हैं साथियों की संस्कारों की जो संख्या है वो कुल 16 संस्कारों की संख्या है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूची वन और सूची को सुमेलित करना है। तो एक तरफ विवाह के नाम लिखे गए हैं, एक तरफ विवाह के नाम लिखे गए हैं, और क्या होता है ये बताया गया है। तो साथियों हमने बात की थी कि जो गंधर्व विवाह हुआ प्रेम विवाह होता है, तो यानी ए के साथ पहला ऑप्शन, तो ए में तो पहला ऑप्शन कौन कौन से है, पहला और दूसरा है। तो बेसिकली यहाँ सी और डी ऑप्शन तो पहले ही टर्मिनेट हो चुके हैं। अब जो आसुर विवाह होता है वो क्या होता है, आसुर विवाह जो होता है बेसिकली वह कन्या को खरीद करके विवाह किया जाता है। राक्षस विवाह जो होता है वह पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह होता है। और पैसा सबसे खराब विवाह, सोई हुई अवस्था में या मानसिक रूप से जो अस्वस्थ कन्या है उसे गुमराह करके या उसका बलात्कार करके या रेप करके जो विवाह किया जाता है वो पैशाच विवाह है। तो इससे सबसे खराब विवाह मनुस्मृति में बोला गया है। तो इसका ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा, कि जो गंधर्व विवाह है वह प्रेम विवाह है, आसुर विवाह है वो कन्या को खरीद करके विवाह किया जाता है, राक्षस विवाह जब कोई राजा पराजित हो जाता है तो उस कन्या को अपहरण करके उसके साथ विवाह कर लिया जाता है, और पैशाच विवाह जैसे हमने बताया कि अस्वस्थ या मानसिक रूप से जो कमजोर है या मेंटल इशू है जिस लड़की को, उसके साथ जो विवाह धोखाधड़ी से किया जाता है वो पैशाच विवाह कहलाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, तीन ऋण में शामिल नहीं है। यानी तीन ऋणों की बात कहाँ की गई थी, बेसिकली यजुर्वेद में की गई थी। तीन ऋणों की बात कहाँ की गई थी, यजुर्वेद में की गई थी, यजुर्वेद में। और यजुर्वेद के किस भाग में की गई थी, तो यजुर्वेद में एक ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन सा, तैतरीय। तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ में तीन ऋणों की बात की गई थी। और ये तीन ऋण कौन कौन से हैं, तीन ऋण हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। ये तीन ऋण आपके जो हैं इनके उल्लेख किया गया। वही मातृ ऋण का कोई उल्लेख, यानी ऐसा ऋण कोई भी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मातृ ऋण।
ठीक, इसके अलावा जो यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें पंच महायज्ञ का भी उल्लेख किया गया है। पंच महायज्ञ का भी उल्लेख किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऋत या जिसे प्राकृतिक नियम या प्राकृतिक संतुलन भी कहा जाता है, तो इसमें ऋतस्य गोपक किस देवता को कहा जाता है? तो साथियों, हमने बात की थी कि जो ऋत है उसमें वरुण देवता को ऋत का क्या कहा जाता है? संरक्षक माना जाता है। और इन्हीं वरुण देवता को क्या कहा जाता है? ऋतस्य गोपा के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो वरुण है, इन्हें जल या फिर समुद्र का देवता भी कहा जाता है। जल या फिर समुद्र का देवता भी इन्हें कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनुस्मृति जो है मेनली वह समाज व्यवस्था से संबंधित है। बाकी मनुस्मृति से संबंधित हमने इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट थे उनको प्रीवियस का जो क्वेश्चन आया था उसमें हमने पढ़ रखा है। तो ये चीज आप बिल्कुल नोट डाउन कर सकते हैं कि जो मनुस्मृति है वो किससे, समाज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक, इसके अलावा हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। तो प्रस्थान त्रयी में जो वर्ड शामिल नहीं है तो बेसिकली वो कौन सा है? भागवत है। इसमें भगवत गीता, ब्रह्मा सूत्र, उपनिषद, ये तीनों को मिला करके क्या बनता है? प्रस्थान त्रयी बनता है। जैसे वेद त्रयी हमारा बनता है किन किन चीजों को मिला करके? तो वेद त्रयी किससे बनता है? वेद त्रयी बनता है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, यानी इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं होता। ऐसे ही श्रीमद् भगवत गीता, ब्रह्मा सूत्र और उपनिषद, इनको मिलाकर के क्या बन जाता है? प्रस्थान त्रयी बन जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो भारतीय दर्शन की जो आरंभिक विचारधारा है वह कौन सी है? सांख्य दर्शन है। तो सांख्य दर्शन को भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कहा जाता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुस्मृति के भाष्यकार को कहते हैं। तो मनुस्मृति के भाष्यकार को मेधातिथि कहते हैं। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था मनुस्मृति के फैक्ट में, जब हम फैक्ट पढ़ रहे थे मनुस्मृति के, उसी में हमने इसको कवर कर लिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्मृति को प्राचीन अर्थशास्त्री कहा जाता है? तो जो साथियों प्राचीन अर्थशास्त्री कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? बृहस्पति स्मृति को। बृहस्पति स्मृति को क्या कहा जाता है? प्राचीन अर्थशास्त्री कहा जाता है। इसके अलावा जो इसके प्रणेता है, यानी जो बृहस्पति स्मृति है, इसके प्रवर्तक या फिर आप प्रणेता कह सकते हो। प्रणेता तो कौन से हैं? महर्षि अंगिरा के पुत्र ऋषि बृहस्पति। बृहस्पति ऋषि जो हैं इसके क्या हैं? प्रवर्तक हैं। और इसे क्या कहा जाता है? प्राचीन अर्थशास्त्री। किसने कहा है? ये जो प्राचीन अर्थशास्त्री कहा है स्मृति को, ये किसने कहा है? कौटिल्य ने कहा है। किसने कहा है साथियों? कौटिल्य ने प्राचीन अर्थशास्त्री कहा है। किसको? बृहस्पति स्मृति को। इसके अलावा 3 स्मृतियां हैं, एक हो गई मनु, एक हो गई नारद और तीसरी हो गई बृहस्पति। इन तीनों स्मृतियों को अगर मिला दिया जाए, ये बेसिकली विधि से संबंधित विषय हैं। विधि विषय से संबंधित स्मृतियां हैं। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण पुत्र माना जाता है, स्मृतियों में जो सबसे महत्वपूर्ण पुत्र माना जाता है, 12 पुत्रों का वर्णन किया गया है, वो औरस जो है सबसे इंपॉर्टेंट पुत्र माना जाता है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा जरूर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुप्तकालीन स्मृति है, यानी गुप्तकालीन स्मृति कौन सी है? तो बेसिकली जो नारद स्मृति और विष्णु स्मृति है, ये कौन सी है? गुप्तकालीन स्मृति है। इसके अलावा जो मनु स्मृति है वो किससे संबंधित है? शुंगकालीन स्मृति से संबंधित है। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन था जो कि हो चुका है। एक और सीरीज आएगी साथियों जिसमें कि पूरे एमसीक्यूज होंगे, यानी यूनिट 1 के जितने भी एमसीक्यूज हैं, नए टॉपिक जो न्यू टॉपिक है उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, न्यू टॉपिक जितने भी हैं महत्वपूर्ण टॉपिक, उनसे संबंधित हम एक वीडियो लाएंगे। और वो लगभग 2-4-6 दिन एग्जाम के पहले, 10 तारीख के पहले पहले आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। साथियों, अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है
तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों तक ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर कोई क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं और अपने साथियों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।